हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको रेगुलर करूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं हेल्प कर पाऊँ आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला सेशन लेते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। और आज हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है रिसेंट की जो भी चेंज हुई हैं, जितनी भी ऐड हुई हैं, वो सारे के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगे। और रेगुलर मैं रिवाइज भी कराता हूँ, तो मैं रिवाइज कराते समय कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, ये अभी चेंज नहीं हुए हैं, जो 2023 में थे वही अभी भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बनता है, खास करके आपके आरपीएफ के एलपी के एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं और कई बार पूछा गया है सॉलिसिटर जनरल इंडिया के बारे में। तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे तुषार मेहता। ध्यान रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो तुषार मेहता हो जाएंगे। जबकि बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में हमारे सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि 50वें हैं, वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे डीवाई चंद्रचूड़। होप याद रहेगा आपको। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, डीवाई चंद्रचूड़ हमारे सीजीआई, और आर वेंकटमणि सबसे जो बड़ा लॉ ऑफिसर होता है अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जिनको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, हिंदी में आप महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, महान्यायवादी अगर पूछा जाएगा कि करंट में कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? आर वेंकटमणि हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अगर पूछा जाएगा हेड कौन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो वो कौन हो जाएंगे? वो अध्यक्ष हो जाएंगे प्रकाश श्रीवास्तव। तो सारे यहाँ पे क्लियर हो गए। डीवाई चंद्रचूड़ कौन हो गए? ये हमारे सीजीआई हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर वेंकटमणि कौन हो जाएगा? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और तुषार मेहता हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। और प्रकाश श्रीवास्तव कौन हो गए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे आप एक तरीके से कहिए कि आपने एक नंबर का जो है 10% तो बना ही लिया। ठीक है, मतलब ये कंफर्मेशन है कि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? जनरल सेक्रेटरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको पूछा गया है। यहाँ क्या पूछा गया है कि लोकसभा के महासचिव। तो देखिए, वर्तमान में जो लोकसभा के महासचिव कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा, जनरल सेक्रेटरी जो लोकसभा के हैं वो कौन हो जाएंगे? वो उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बनता है। वहीं अगर राज्यसभा का पूछा जाएगा, तो राज्यसभा के महासचिव कौन हो जाएंगे? मैं ये मेंशन कर देता हूँ, वो हो जाएंगे प्रमोद चंद्र मोदी। तो अगर लोकसभा पूछा गया तो उत्पल कुमार सिंह, अभी यही मैंने मेंशन कर दिया। राज्यसभा पूछा गया तो प्रमोद चंद्र मोदी। अब हरिवंश नारायण सिंह कौन है? तो देखिए, एक तरीके से उपसभापति वर्तमान में कौन है, तो वो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। जबकि सभापति पूछा जाएगा तो जो भी हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, और वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे जगदीप धनखड़ जी। ये देखिए, ये बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और अधीर रंजन चौधरी कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे विपक्ष के नेता। ध्यान रखिएगा, जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं वो कौन हो जाएंगे? वो अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे, जो कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो इतना चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर उत्पल कुमार सिंह था, यानी ऑप्शन सी जो था वो करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान पूछा गया यहाँ पे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान में हमारे कैग कौन है? वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हो जाएंगे, यानी कैग। तो देखिए, वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कैग। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है। जबकि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स पूछा जाता, सीजीए पूछा जाता। देखिए, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, तो वो कौन हो जाएंगे? तो सीजीए पूछा जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपके एस एस दुबे। राजीव कुमार जी, अभी देखिए हमारे इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए हैं, आपको अप्रैल से 1 जून तक चलेंगे। 4 जून को रिजल्ट आएगा, 7 चरण में होंगे। तो हमारे जो करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। ऐसे ही ध्यान रखिएगा। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। अभी देखिए, पिछले पेज पे मैंने पूछा था आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से नंबर के हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए, वो 50वें नंबर के। इसी तरह इनका भी पूछा जाता है। और उत्पल कुमार सिंह अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो कि महासचिव हैं, यानी जनरल सेक्रेटरी हैं किसके? लोकसभा के। जबकि राज्यसभा के कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे पीसी मोदी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया, यानी
पूछा गया यहाँ पे डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो देखिए जो हमारे सैन्य संचालन के महानिदेशक हैं, यानी जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डीजी हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे डीजीएमओ हमारे कटियार साहब। ध्यान रखिएगा, मनोज कुमार कटियार वर्तमान में हमारे कौन है, डीजीएमओ। जबकि अनिल चौहान जो कि 100% पूछा जाएगा, ये हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 100% पूछा जाएगा, ठीक है। चीफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अनिल चौहान। और आर हरि कुमार अगर आपको पूछा जाता है तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे नेवी हेड हो जाएंगे। जबकि आर्मी हेड पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे हमारे मनोज पांडे। अब बस्ता कौन सा है, तो आईएएफ बस्ता है, ध्यान रखिएगा, एयर फोर्स बस्ता है आपका। तो एयर फोर्स का अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वी आर चौधरी। ध्यान रखिएगा, वी आर चौधरी एयर फोर्स के हो जाएंगे। जबकि तीनों सेनाओं का अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके हमारी द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछी जा सकती है, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान विदेश सचिव पूछा गया, फॉरेन सेक्रेटरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा। जबकि फॉरेन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो एस जयशंकर। ठीक है, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। राजीव गाबा देखिए पूछा गया, तो राजीव गाबा हमारे कौन है, तो ये हमारे कैबिनेट सचिव हैं। पूछा जाता है आपको कि वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे राजीव गाबा। ठीक है, जबकि तरुण कपूर, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये हमारे एडवाइजर हैं किसके, प्रधानमंत्री जी के। अगर पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी का सलाहकार कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे तरुण कपूर। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये नाम आपको रेगुलर याद नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे, क्लासेस देखेंगे, तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। जैसे गार्गी कौल, ये कौन हो जाएंगी, तो ये हमारी फाइनेंस डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा वित्त सचिव। कौन, रक्षा वित्त सचिव कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे गार्गी कौल। तो मैं रेगुलर पूछता रहूंगा तो आपको याद रहेगा, या आपने पहले क्लासेस देखे होंगे तो आपको ये सब याद होगा। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है, देखिए वो था वित्त रक्षा सचिव। ठीक है, डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल थे। अब यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ डिफेंस सेक्रेटरी, तो वर्तमान में हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो कौन है, तो वह है गिरधर अरमाने, जो हमारे कौन है, रक्षा सचिव है। जबकि हम बाकियों की बात करें तो टीवी सोमनाथन कौन हो जाएंगे, तो वो हमारे वित्त सचिव हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अगर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे, तो वो टीवी सोमनाथन हो जाएंगे। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा हमारे होम सेक्रेटरी यानी हमारे गृह सचिव कौन हो जाएंगे, तो हमारे होम सेक्रेटरी जो हो जाएंगे वो अजय कुमार भल्ला। और पीके मिश्रा जी कौन है, ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के, हमारे पीएम साहब के। ये जो है प्रधान सचिव कौन, पीके मिश्रा। ये सभी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो फिर वही मैं कहूंगा कि अगर आप रेगुलर रहे होंगे तो आपको ये सब याद होगा। इस क्वेश्चन के आंसर तो ध्यान रखिएगा गिरधर अरमाने। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो देखिए वो हमारे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे अनंत नागेश्वरन। ये कौन है हमारे, तो ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ध्यान रखिएगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे कौन हो जाएंगे, अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। जबकि बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अगर साइंटिफिक एडवाइजर पूछा जाएगा हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, तो वो अजय कुमार सूद यानी वैज्ञानिक सलाहकार। पंकज कुमार सिंह, इनका भी नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे हमारे डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सबको पता है अजित डोभाल जी हैं। जबकि डिप्टी एनएसए पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे पंकज कुमार सिंह। एक नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। जबकि हमारे रिवेन्यू सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो संजय मल्होत्रा। जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था टीवी सोमनाथन। क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान प्रमुख, यानी डीजी पूछा गया है, वर्तमान में कौन हो जाएंगे, किसका पूछा गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूछा गया, यानी आईबी का पूछा गया है। तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा आईबी के जो डायरेक्टर हैं वो कौन हो जाएंगे, तपन कुमार डेका। किसके, आईबी के हेड हो जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि हीरालाल समारिया कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा हमारे सीआईसी हैं। वर्तमान में हमारे सीआईसी कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हीरालाल समारिया, चीफ इंटेलिजेंस कमीशन। जबकि प्रवीण सूद पूछा जाएगा कि वर्तमान में प्रवीण सूद कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे सीबीआई हेड। कौन हो जाएंगे, सीबीआई हेड कौन हो जाएंगे, प्रवीण सूद। जबकि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे विजिलेंस कमीशन के हेड यानी सीबीसी। तो सीआईसी हमारे हीरालाल समारिया, सीबीआई हमारे प्रवीण सूद, सीबीसी हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तपन कुमार डेका हमारे आईबी हेड। आईबी हेड आपको 100% पूछा जा सकता है।
जबकि एनआईए हेड पूछा जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वो दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। रॉ हेड में भी आगे आपको आए, रॉ हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, रिसर्च एनालिसिस विंग के, और वो रवि सिन्हा हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस बनते हैं, मे भी आपको आगे इनके नाम देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे तपन कुमार डेका। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए एनसीबी पूछा गया है, एनसीबी के हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके सत्यनारायण प्रधान, ठीक है। जबकि बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो राहुल नवीन कौन हो जाएंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे हर जगह ईडी का छापा पड़ रहा है, तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि ईडी के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके राहुल नवीन। जब अभी जस्ट मैंने आपको बताया दिनकर गुप्ता कौन है, तो वो एनआईए के हेड है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जबकि रवि सिन्हा कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रा से रवि कर सकते हैं आप, देखिए रा से सीधे रवि कर लीजिएगा। और एनआईए कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे दिनकर गुप्ता, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर कौन, तो सत्यनारायण प्रधान, ध्यान रखिएगा सत्यनारायण प्रधान इस क्वेश्चन के आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहां पूछा गया सीआरपीएफ के वर्तमान डीजी कौन है, ठीक है। देखिए सीआरपीएफ का जो वर्तमान प्रमुख पूछा गया यहाँ पे, तो सीआरपीएफ के जो वर्तमान प्रमुख है वो कौन हो जाएंगे, अनीश दयाल सिंह। किसके हैं, सीआरपीएफ के, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है सीआरपीएफ के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अनीश दयाल सिंह। जबकि दलबीर सिंह चौधरी अभी चेंज हुए हैं, इसके हो जाएंगे सशक्त सीमा बल के हो जाएंगे, यानी एसएसबी के हो जाएंगे। जबकि नितिन अग्रवाल पूछा जाएगा तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के हो जाएंगे, कौन, नितिन अग्रवाल, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। जबकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का पूछा जाएगा तो वो एम ए गणपति हो जाएंगे, ठीक। इस क्वेश्चन के आंसर अनीश दयाल सिंह, वर्तमान में सीआरपीएफ के अगर पूछा जाएगा कि डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके अनीश दयाल सिंह, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि आरपीएफ अगर पूछा जाएगा, जो कि कई बार पूछा गया है आपको, तो वो मनोज यादव हो जाएंगे, वो आरपीएफएस हो गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी पूछा गया, नेशनल कैडेट कोर के वर्तमान डीजी कौन है, तो वो अभी सबको पता होगा कि एनसीसी के हेड कौन है, गुरबीर पाल सिंह है। जबकि नीना सिंह, ध्यान रखिएगा नीना सिंह को सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है, पूछे जा सकते हैं। और राहुल सरगोत्रा पूछा जाएगा तो ये आईटीबीपी, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीआईएसएफ और आईटीबीपी भी। तो राहुल सरगोत्रा ध्यान रखिएगा और नीना सिंह ध्यान रखिएगा, जो कि एक सीआईएसएफ के और एक इंडियन टिबेट बॉर्डर पुलिस के हैं। जबकि अतुल करवाल मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, किसके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एनडीआरएफ के, किसके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एनडीआरएफ के, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर गुरबीर पाल सिंह। आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो देखिए डॉक्टर मनोज सोनी जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे, यूपीएससी के चेयरमैन हो जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया। जबकि ऋतुराज अवस्थी पूछा जाएगा तो ये हमारे लॉ कमीशन के, ध्यान रखिएगा लॉ कमीशन का हेड कौन हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी। जबकि रेखा शर्मा पूछा जाएगा तो ये वुमेन कमीशन, कई बार आपको पूछा गया, जो महिला आयोग हमारा नेशनल वुमेन कमीशन है उसकी हेड कौन हो जाएंगी, तो रेखा शर्मा। अरविंद पनगड़िया ध्यान रखिएगा 16वें वित्त आयोग के, ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। जबकि 15वें वित्त आयोग का अगर आपको पूछ लेता है तो वो हो जाएंगे एनके सिंह, ध्यान रखिएगा एनके सिंह, जो कि आपको पहले पूछा जाता था। तो एनके सिंह किसके हो जाएंगे, 15वें वित्त आयोग के, 16वें के अरविंद पनगड़िया। इस क्वेश्चन के आंसर डॉक्टर मनोज सोनी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी 80 पूछा गया। तो 80 के देखिए वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो एससी कमीशन के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे विजय सापला। जबकि एसटी कमीशन का भी नहीं चूज किया गया है। प्रदीप कुमार मोहंती हमारे कौन है, तो ये हमारे लोकपाल हैं, ये आपको आगे पूछे जा सकते हैं। हंसराज गंगाराम अहिर किसको हो जाएंगे, तो ये ओबीसी के चेयरमैन हो जाएंगे। जबकि इकबाल सिंह लल्लापुरा की बात करी जाए तो जो माइनॉरिटी अफेयर्स है यानी जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके कौन हो जाएंगे, तो अल्पसंख्यक आयोग के आपके कौन हो जाएंगे, तो वो इकबाल सिंह लल्लापुरा हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, विजय सांपला। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, भाई सबको पता होना चाहिए। देखिए नीति आयोग का सॉरी उपाध्यक्ष पूछा गया क्योंकि अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वाइस चेयरमैन है हमारे सुमन कुमार बेरी, वीसी हैं। जबकि सीईओ पूछा जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बी आर सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा नीति कमीशन की बात यहाँ पे हो रही है, सीईओ पूछा जाएगा तो बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे, जो कि आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। रेखा शर्मा अभी जस्ट मैंने आपको बताया नेशनल वुमेन कमीशन। एस किशोर किसके हो जाएंगे, एसएससी के, ध्यान रखिएगा। जैसे रेलवे की जया वर्मा सिन्हा है उसी तरह एसएससी का कौन है, एस किशोर। यूपीएससी का कौन हो जाएगा, तो मनोज कुमार सोनी पूछा जाता है, एसएससी एस किशोर ध्यान रखिएगा। रेलवे अगर पूछा जाएगा आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कौन हो जाएगा, तो जया वर्मा सिन्हा,
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे आगे होना भी चाहिए इनका नाम। और यूपीएससी पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा मनोज कुमार सिन्हा। इसी तरह आपको यूजीसी पूछा जाता है तो उसके जगदीश कुमार जी हो जाएंगे, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो हम आगे उन पे बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में लोकपाल कौन है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रदीप कुमार मोहंती जो है वो वर्तमान में हमारे लोकपाल हैं। ठीक है, जबकि ए के माथुर की बात करें तो ये हमारे जो वेतन आयोग है, जो सैलरी कमीशन है, उसके चेयरमैन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वेतन आयोग पूछा जाएगा, जो 7वां वेतन आयोग है उसके चेयरमैन कौन है, तो वो अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। जबकि रवनीत कौर पूछा जाएगा तो रवनीत कौर हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस कमीशन होगा, जो प्रतिस्पर्धा आयोग होगा, उसकी क्या हो जाएंगी, हेड हो जाएंगी। जबकि प्रियांक आनंद की बात करी जाए तो ये हमारे जो चाइल्ड राइट्स है, ध्यान रखिएगा, जो बाल अधिकार है उसके हो जाएंगे। बाल अधिकार प्रिजर्वेशन जो होगा, आपका संरक्षण का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो प्रियांक आनंद हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर प्रदीप कुमार लोहंती। ध्यान रखिएगा, रवनीत कौर प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रियांक आनंद जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके बाल संरक्षण आयोग के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जय जय वर्मा सिन्हा हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन इन पे बन सकता है। माधुरीपुरी बुच भी काफी फेमस नाम है, क्योंकि ये सेबी की चेयरमैन है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो माधुरीपुरी बुच 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। संतोष कुमार यादव कौन हो जाएंगे? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ध्यान रखिएगा, NHAI के हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे संतोष कुमार यादव, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। जबकि मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स का पूछा जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पूछा जाएगा, तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो अरुण कुमार मिश्रा जी हो जाएंगे। ये भी नाम आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का ये काफी इंपॉर्टेंट जो है, समझ लीजिए चारों नाम है, ऑल आर इंपॉर्टेंट, ऑल 4 इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि पूछे जा सकते हैं। अरुण कुमार मिश्रा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जय वर्मा सिन्हा, आरआरबी, ध्यान रखिएगा, सेबी की हो जाएंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के माधुरी बुच, और संतोष कुमार यादव हो जाएंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे मिनेश शाह, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, क्योंकि आपको कई बार पूछा गया है कि NDDB के हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे मिनेश शाह। जबकि अमित अग्रवाल किसके हो जाएंगे? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू हमारा आधार कार्ड बनता है, तो ये आपको पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, UIDAI का कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे अमित कुमार मिश्रा। जबकि अनिल कुमार लोहाटी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, अभी रिसेंट में इनको पोस्ट मिली, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनेगा। देखिए, जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो अनिल कुमार लोहाटी हो या फिर ये मिनेश शाह हो, इन पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इन पे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, दिलीप संघानी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ्को के चेयरमैन, अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई इफ्को के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो दिलीप कुमार संघानी हो जाएंगे, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बना हुआ है। जबकि अनिल कुमार लोहाटी किसको हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ट्राई के। ध्यान रखिएगा, ट्राई का अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अनिल कुमार लोहाटी। इन पे क्वेश्चन आपका बना हुआ है, जो कि आपको बार बार पूछा जाता है, तो ये नाम आपको बोलने नहीं। ठीक है, अनिल कुमार लोहाटी किसके हो जाएंगे, ये ट्राई के हो जाएंगे। जबकि इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे मिनेश शाह। आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष यानी एस्टिमेट कमेटी पूछा गया है। सबको पता होगा कि गिरीश पापड़ जो है प्राक्कलन कमेटी में हमारे सबसे अधिक मेंबर होते हैं, और इसके अगर पूछा जाएगा हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे गिरीश पापड़। 1 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति पूछा गया तो उसके कौन हो जाएंगे, गिरीश बापट। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जबकि PAC पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी पूछा जाएगा तो उसके कौन हो जाएंगे, तो उसके हो जाएंगे अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि विपक्ष का नेता ही होता है। ठीक, तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब बाकी बात नामों की बात करें, नितिन गुप्ता की बात करें, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे नितिन गुप्ता। जबकि आपके MK नारायण यानी मृत्युंजय कुमार नारायण जी का नाम आता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, MK नारायण से क्वेश्चन आपको बनते हैं। ये कौन हो जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे सेंसस कमिश्नर, जनगणना आयुक्त। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, जनगणना आयुक्त हमारे कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे MK नारायण। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे आपके गिरीश बापट। NTPC के वर्तमान निदेशक कौन है? देखिए यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की बात करी जा रही है दोस्तों, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे गुरदीप सिंह। जबकि अरुण कुमार सिन्हा की बात करें तो ये हो जाएंगे ONGC के हेड। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। जब अमरेंदु प्रकाश किसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सेल के। ध्यान रखिएगा, सेल का पूछा जाएगा यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूछा जाएगा, तो वो हो जाएंगे अमरेंदु प्रकाश। जबकि गिल का पूछा जाएगा
तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे संदीप कुमार गुप्ता। ध्यान रखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पूछा जाएगा तो उसके कौन हो जाएंगे, संदीप कुमार गुप्ता। जबकि आपको एनटीपीसी पूछा जाता है, पूछा भी गया है, तो वो कौन हो जाएंगे, गुरदीप सिंह। उसके अलावा ओएनजीसी भी ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार सिन्हा भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एचपीसीएल दोस्तों यहाँ पे पूछा गया एक नंबर का क्वेश्चन एचपीसीएल से, यानी अगर आपको पूछा जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे पुष्प कुमार जोशी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जबकि पावर ग्रिड का पूछा जाएगा एक नंबर का क्वेश्चन, महारत्न कंपनी की बात हो रही है, रविंद्र कुमार त्यागी। एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रविंद्र कुमार त्यागी। जबकि अगर जी कृष्ण कुमार की बात करें दोस्तों, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बीपीसीएल के। बीपीसीएल का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे जी कृष्ण कुमार। जबकि श्रीकांत महादेव पूछा जाएगा, के श्रीकांत महादेव, तो इनसे भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है, ये हो जाएंगे हमारे आईओसीएल के। ये सब मैं आपको रिपीट कराऊंगा। अभी आपको एक वीडियो एक बार देखनी है, जब भी मैं क्लासेस लूंगा तो इनको बार बार मैं पूछूंगा, ये आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एनएमडीसी के वर्तमान निदेशक कौन है। देखिए, अगर आपको एनएमडीसी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण। और इसके वर्तमान में जो हेड है वो कौन है, वो सुमित देव हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जबकि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का पूछा जाएगा एक नंबर का क्वेश्चन, ईआईएल का कौन हो जाएगा, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का हो जाएगा वर्तिका शुक्ला। रंजीत रथ कई बार पूछे गए हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड का कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे रंजीत रथ। नोट डाउन कर लीजिएगा, रंजीत रथ का नाम आपको पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो रंजीत रथ हैं। ठीक है। जबकि भारत भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का पूछा जाएगा बेल का, तो वो कौन हो जाएंगे, एमईवी जो है वो हो जाएंगे आपके एमवी गुप्तनवा, अगर आपको बिल का पूछा जाता है तब। ठीक है। जबकि भेल का पूछा जाएगा तो वो के सदाशिव मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, बेल का पूछा जाएगा, मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, तो वो हो जाएंगे के सदाशिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आई थिंक एनसीईआरटी का सबको पता होगा कि एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है। एम जगदीश कुमार, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यूजीसी के एम जगदीश कुमार किसके हो जाएंगे, यूजीसी के। शेखर सेन अगर दोस्तों पूछा जाएगा तो संगीत नाटक अकेडमी के हो जाएंगे। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी का अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, शेखर सिंह। जबकि उमा नंदुरी की बात पूछ करी जाए तो ये ललित अकादमी की हो जाएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ललित अकादमी पूछा जाएगा तो उमा नंदुरी, जबकि संगीत नाटक अकादमी पूछा जाएगा तो शेखर सेन। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय विश्व सॉरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पूछा गया कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है परेश रावल। रविंदर भाकर की वो बात करी जाए, ये तो हमारा जो सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन है यानी सीबीएफसी है, उसके हो जाएंगे चेयरमैन कौन, तो वो सीईओ रविंदर भाकर हो जाएंगे। आर माधवन, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको बन सकता है। इनको बनाया गया हमारा फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी FTII। ठीक है, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का हेड किसको बनाया गया है, तो आर माधवन। ये काफी फेमस एक्टर हैं, आप सभी ने देखा होगा इनको, 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये वही आर माधवन है जिनसे क्वेश्चन आपको बन सकता है। जबकि आकाशवाणी का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी वसुधा गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, तो डीआरडीओ का अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो वो हो जाएंगे आपके एसबी कामत। एक इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भी आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, एस सोमनाथ, वैसे सबको याद ही रहता है, एस सोमनाथ इसरो के। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, दिनेश कुमार शुक्ला की बात करें तो ये हो जाएंगे AERB। एक नंबर का क्वेश्चन इन पे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारा AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे दिनेश कुमार शुक्ला। AK मोहंती, देखिए AK मोहंती भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अगर पूछा जाएगा चेयरमैन कौन है, तो वो AK मोहंती हो जाएंगे। जबकि नल्ला थम्बी कलई सेल भी पूछा जाएगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है, ये हो जाएंगे हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR। इसके कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे नल्ला थम्बी कलई सेल्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी बसता है आपका बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी अभी डायरेक्टर जो है वो चेंज हुए हैं, वो कौन हो गए, वो हो गए विवेक भासिन। ध्यान रखिएगा, विवेक भासिन जो हो गए ये कौन हो गए, तो वर्तमान में हमारे बार के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हो गए विवेक भसीन। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जबकि विक्रम साराभाई रिसर्च स्पेस सेंटर का नाम पूछा जाएगा, उसके अगर पूछा जाएगा डायरेक्टर कौन है, तो वो हो जाएंगे उन्नी कृष्णन नैयर। ठीक है,
आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आई थिंक सबको पता होगा कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वो हो जाएंगे हमारे ग्रेग बार्कले। जबकि जे फिलर्टिस पूछा जाएगा, जो कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। जे फिलर्टिस कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सीईओ, नोट डाउन कर लीजिएगा। जबकि हमारे बीसीसीआई अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे रोजर बिन्नी। ठीक है, वो भी एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पीटी ऊषा की। मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? जो हमारा संघ है इंडियन ओलंपिक, तो वो उसकी हो जाएंगी पीटी ऊषा। मोहम्मद तैयब इकराम एफआईएच के हो जाएंगे, ध्यान रखिए, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और थॉमस बॉच कौन हो जाएंगे? तो ये हमारा जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन है उसके अगर पूछा जाएगा, यानी आईओसी के, तो वो हो जाएंगे थॉमस बॉच। ठीक है, करंट में आईसीसी के चेयरमैन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। एडा पूछा गया, एडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। वर्तमान में हमारा जो एडा है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे देवाशीष पांडे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि एलआईसी पूछा जाएगा, एलआईसी के कौन हो जाएंगे? तो वो एलआईसी के हो जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपको। अगर वहीं पूछा जाएगा आपको राजेंद्र कुमार कौन है? तो ये हमारा एम्प्लॉय स्टेट जो है हमारा ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन, इसके कौन हो जाएंगे? तो वो राजेंद्र कुमार जी हो जाएंगे, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। जबकि नाबार्ड अगर पूछा जाएगा उसके हेड कौन हो जाएंगे? साजी की। देखिए मैं इनके नाम और इनके पोस्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका आरपीएफ में, एलपी में एक एक नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा, आपको यही पूछेगा। इसको इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, ये एक एक नंबर आपको बनाएगा। इसीलिए मैं इसको बार बार यहाँ पे जो है आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडा का पूछा गया तो उसके कौन जाएंगे? देवाशीष पांडे। आगे बढ़ते हैं। इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर वर्तमान में इफ्को का मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कौन हो जाएंगे, तो वो दिलीप संघानी हो जाएंगे। किसके? इफ्को के। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। वहीं जबकि अनीस शाह पूछा जाएगा तो ये किसके हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे फिक्की के। ध्यान रखिएगा, फिक्की का पूछा जाएगा अनीस शाह। राजेश नाम्बियार ये भी चेंज हुए हैं, ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो वो किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नासकॉम के। राजेश नाम्बियार किसके हो जाएंगे? नासकॉम के हो जाएंगे। जबकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अनंत माहेश्वरी की, इनसे भी क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको बनाएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। तो इनको आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो वो हो जाएंगे हमारे दिलीप संघानी, जो कि किसके हेड हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इफ्को के। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। उसके अलावा अगर हम बात करें अनीस शाह की, अनीस शाह जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे? फिक्की के। ये भी आपको क्वेश्चन बनाएंगे। राजेश नाम्बियार की बात करें दोस्तों, तो राजेश नाम्बियार किसके हो जाएंगे? नासकॉम के। एक और नाम इंपॉर्टेंट है आपको एसएचएम के, वो हो जाएंगे अजय सिंह। ध्यान रखिएगा, अजय सिंह किसके हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके एसएचएम के, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपको। बीएसई का क्या पूछा गया है आपको? चेयरमैन पूछा गया कि वर्तमान में अगर बीएसई का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, बीएसई के वर्तमान चेयरमैन ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे प्रमोद अग्रवाल। वहीं अगर आपको सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाए बीएसई का, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो वो हो जाएंगे सुंदरम राममूर्ति। जबकि आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पूछा जाएगा, यानी एनएसई का अगर आपको चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ध्यान रखिएगा, एनएसई के चेयरमैन पूछा जाएगा तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। जबकि सीईओ पूछा जाएगा एनएसई के तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आशीष कुमार चौहान। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, चेयरमैन ये हो गए पीएससी के, सीईओ ये हो गए, और सीईओ यहाँ पे हो गए आपके एनएससी के ये, और चेयरमैन हो गए गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के वर्तमान सीएफओ कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो हो जाएंगे सीता बालकृष्णन। शक्तिकांत दास जी कौन हो जाएंगे? तो वो चेयरमैन हो जाएंगे। दिनेश कुमार खर्रा किसके हो जाएंगे? ये एसबीआई के चेयरमैन है। और हर्षा भूपेंद्र भंगारी ये किसके हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगे एग्जिम बैंक के। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हम कहाँ पे आ गए हैं? तो सीधे हम वर्ल्ड बैंक पे आ गए हैं। तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक पूछा गया, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक से एक नंबर का क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, जो कि हमारे इंडियन अमेरिकन है। अगर हम बात करें अजय अजय बग्गा की, तो वो कौन हो जाएंगे? हमारे इंडियन अमेरिकन हो जाएंगे, जिनसे क्वेश्चन आपको बन सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, जबकि अगर हम दोस्तों वहीं बात करें कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल कौन है?
इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये यूनिसेफ की चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको यूनिसेफ पूछा जाएगा कि यूनिसेफ का चेयरमैन कौन है, तो वो हो जाएंगी कैथरीन रसेल। एक नंबर का क्वेश्चन। अमीना जे मोहम्मद कौन हो जाएगा, तो ये किसकी हो जाएंगी, तो ये ध्यान रखिएगा उप महासचिव होंगी किसकी, यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। जबकि चेयरमैन सॉरी सिर्फ जनरल सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस कौन हो जाएंगे, ये जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे। जबकि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो अमीना जे मोहम्मद, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। और इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आईएलओ के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हिल्बर्ट हवाम्बो। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, तो अजय बंगा, जो कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। नासा का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, तो नासा के कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बिल नेल्सन। वेरी इजी, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया है। ठीक है, नासा का करंट में वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो वो हो जाएंगे बिल नेल्सन। इशाला रोवन विरकुन किसके हैं, तो ध्यान रखिएगा ये शार्क के हैं। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, शार्क के कौन हो जाएंगे, इसाला रोवन। रिसेंट आपका जो है कि अपॉइंटमेंट है, तो आपको पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में सार्क के जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, इसाला रोवन। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। जबकि नागोजी कांजोवेला किसके हो जाएंगे, तो डब्ल्यूटीओ के हो जाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हो जाएंगे। इनसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैंने आपको यूनिसेफ बता दिया है, अब यूनेस्को का भी देख लीजिए। यूनेस्को के कौन हो जाएंगे, आद्रे अजोल हो जाएंगे। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है आपको, आद्रे अजोल से। मैंने उसके अलावा आपको टेड्रस एडनम बताया था, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के हो जाएंगे। जबकि यूएनडीपी का पूछा जाएगा आपको, वो भी आपको पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अचीव स्टेनर हो जाएंगे। तो इनके नाम क्वेश्चंस बनते हैं। तो इतने सारे आज हमारे अपॉइंटमेंट के नाम थे जो कि रिसेंट में नियुक्तियां हुई। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। 2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, प्लस मैं बीच बीच में क्लास में पूछता रहूँगा, वो भी आपको याद होता रहेगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।